आज जिसके ऊपर हम लोग क्लास करेंगे बेसिकली वो डिसोल्यूशन ही है। डिसोल्यूशन में आज हम लोगों का क्लास थोड़ा अलग है। मैंने आज तक जितना प्रॉब्लम कराया था, वॉट एवर मे बी द प्रॉब्लम, अगर आप देखेंगे एक कॉमन एरिया है। मैंने एसेट और लायबिलिटी को डायरेक्टली आपको दे दिया है, कितना एसेट एंड कितना लायबिलिटी आप पेमेंट कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? आपको मैंने एसेट एंड लायबिलिटी का कितना पेमेंट करेंगे टोटल मैंने दे दिया है। मतलब एक ही डेट में सभी आपको फिगर मिल जाता था। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, इज इट पॉसिबल एक ही दिन में स्टॉक रियलाइज हो जाएगा, एक ही दिन में पूरा डेटर्स रियलाइज हो जाएगा, एक ही दिन में सब एसेट बेच के आप पैसा ले लेंगे? प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो डे वाइज पैसा आएगा, मतलब ग्रेजुअली पैसा आता जाएगा और आप पेमेंट करते जाएंगे। ना सवाल है, ये पेमेंट जब ग्रेजुअली होता जाएगा, छोटा छोटा करके पेमेंट होगा, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है, छोटा छोटा खाने को बोलते हैं पीस में खाना। दैट इज कॉल्ड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। आई रिपीट द वर्ड, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को मैं आज सिखाऊंगा पीस मिल में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट इज छोटा छोटा में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। पैसा पूरा ही पार्टनर के पास आ रहा है तो पार्टनर को मन में मजा लग ही सकता है, भाई मुझे भी तो पेमेंट मिलेगा, मैं पहले पैसा ले लेता हूं। क्रेडिटर्स चिल्ला के बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे दीजिए पहले। ये मैटर बहुत दूर तक जाएगा। पार्टनर का लोन है, वो लोग बोलेगा मुझे पेमेंट कीजिए पर। तो इन केस ऑफ ग्रेजुअली अगर पैसा आता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होगा? तो चलिए देखिए, मील डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, piecemeal distribution. Piecemeal distribution मतलब you are distributing the asset in installment. Distribution of asset in installment distribution of asset in installments and distribution of liability and settlement of liability and capital in installment also as per following rank. जो मैं रैंक बोलूंगा वो रैंक अनुसार आप पेमेंट कर। रैंक मतलब ऑर्डर। फॉलोइंग रैंक अगर वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है आपको, एज पर द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर पेमेंट। क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ना ठीक ही 1 2 पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फर्स्ट में रियलाइज करने के लिए जो एक्सपेंसेस है उसको पहले पेमेंट करो। एज्यूमिंग व्हाट? बिजनेस एक्सपेंसेस। बिजनेस एक्सपेंसेस बोल के पहले इनका बिजनेस का एसेट से ही माइनस करो। 2 पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखिए, दो वर्ड नाम है,
क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल, इसका मतलब जो क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स कैपिटल वाला नहीं है, लेकिन जिसका पेमेंट नॉर्मल क्रेडिटर्स से पहले प्रेफरेंस मिलेगा। एग्जांपल, गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट का टैक्स अगर कुछ ड्यू है और आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ वर्कर, इसका पेमेंट पहले होगा, पहले रियलाइजेशन, उसके बाद पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद सिक्योर्ड लोन ब्रैकेट में टू द एक्सटेंट द अमाउंट realized from the security okay. Third, creditors including the उसके बाद लोन ऑफ स्पाउस ऑफ द पार्टनर, इसका मतलब है मिस्टर ए पार्टनर है, उसका बीवी का लोन, वो भी क्या होगा, इसको पार्ट ऑफ द क्रेडिटर्स ही माना जाएगा। चलिए इसको क्रेडिटर इंक्लूडिंग लोन ऑफ स्पाउस, देन पार्टनर्स लोन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट सरप्लस। ये एब्सोल्यूट सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, मैं दिखाऊंगा। तो ये था पेमेंट का ऑर्डर, इसी हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद सिक्योर्ड लोन, उसके बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद पार्टनर्स लोन। जैसे ही ग्रेजुअली आता जाएगा आप धीरे धीरे पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैटर को क्लियर करेगा। इलस्ट्रेशन, इस तरीके से मैं पहली बार करा रहा हूं, इससे पहले मैंने नहीं कराया है इस तरीके से। चलिए the liabilities, the balance sheet of the firm is as follows. Capital A, B, loan A, B, Mrs. A, loan
आउटस्टैंडिंग wages, outstanding tax, creditors, bank loan, secured by asset, $20,000, 10,000, 5,000, 15,000, 5,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000. एसेट्स, कोई टोटल बोलेगा मुझको यहां का? $1,35,000. 1,35,000. Assets 1,35,000. Done. बस. Asset realized as follows. First realization rupees 15,000. 30,000. 39, 50. Including secured asset 25,000. Second realization 50,000. 80,000. दो रियलाइजेशन में मैंने दिया है. Show the distribution of cash assuming PSR 1:1. बोलिए, आपके पास 50 पहले आया है, उसके बाद 80. तो फर्स्ट रियलाइजेशन था, ये था सेकंड रियलाइजेशन. अच्छा, सिर्फ एक्सपेंसेस ₹5,000. यहां पर एक्सपेंसेस ₹3,000. ना, इसको 5 करते हैं, इसको 3 करते हैं. बोलिए. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. Statement showing distribution of cash. Statement showing distribution of cash. वन टू कितना लोगों का पेमेंट होगा, सबका अलग अलग, जो लोगों का पेमेंट होगा सबका अलग अलग कलम होगा. ए बी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 number of column 12 amount rupees ठीक है रुपीज सीरीज क्या होगा पहले एक्सपेंसेस तो हटाइए वहां से पेमेंट हो जाएगा एक्सपेंसेस के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस उसके बाद टैक्स ड्यूज उसके बाद बैंक लोन बैंक लोन उसके बाद क्रेडिटर्स हाँ क्रेडिटर्स उसके बाद मिसेस ए लोन लोन ए लोन बी कैपिटल ए कैपिटल बी ये आपका पेमेंट इन लोगों को करना है चलिए ड्यूज बोल के पहले ड्यूज लिख देते हैं कौन सा कितना ड्यू था आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलिए कितना आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000 गवर्नमेंट ड्यूज 10000 बैंक लोन 20000 क्रेडिटर्स आई थिंक 30 वाइफ का लोन 15 लोन ए एंड बी 10,000 5,000 ओ बाबा चार्ज खत्म होल्ड बेटा लोन ए एंड बी कितना 10,5 कैपिटल कितना 2020 फर्स्ट रियलाइजेशन फर्स्ट रियलाइजेशन अमाउंट कितना 50,000 फर्स्ट पेमेंट किसको करेंगे जानते हो लेस एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था ना यस सर तो उसको पहला पेमेंट करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट किया कितना बैलेंस आएगा 47,000 उसके बाद किसको पेमेंट करेगा सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स उस टाइम में जो अवेलेबल है
लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स उसमें कौन कौन है? आउटस्टैंडिंग wages, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग वेजेस हाउ मच? कोई बोल सकेगा? आउटस्टैंडिंग 5,000. वेजेस 5,000. दूसरा टैक्स ड्यूज कितना? 10,000. तो माइनस कर दीजिए 5,000 माइनस कर दीजिए 10,000. ओके, अभी भी कुछ बचा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देने के बाद? यस, कितना बचा है? 47 माइनस 15, ध्यान से देखिए 32,000 अभी भी आपका रिमेनिंग है. एग्री? इसके बाद हम लोग किसको पेमेंट करेंगे सर? इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कोई अमाउंट रियलाइज हुआ है और नहीं. यस सर, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट रियलाइज हुआ है 25,000, लेकिन सिक्योरिटी था 20,000 का. जिस एसेट से बेच के पैसा आया है 25,000, वो 20,000 लेगा और बाकी क्या करेगा? दे देगा. उसका जितना ड्यू है उतना ही लेगा. सिक्योरिटी से 25,000 मिलने का ये मतलब नहीं है वो पूरा लोन था 20,000 ले लेगा 25. नो, उसको 20,000 ही मिलेगा, बाकी वो दे देगा. तो इसके भीतर था लेस सिक्योर्ड लोन कितना? सिक्योर्ड लोन पूरा ही 20,000. तो उसका 20,000 दे दो. कितना आएगा? 12,000. नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था? क्रेडिटर्स और लोन को किस तरीके से ट्रीट करने के लिए? दोनों कोई सेम क्रेडिटर्स और किसका लोन? पार्टनर का लोन नहीं. पार्टनर का वाइफ का लोन मतलब वो पार्टनर नहीं होता है, वो पार्टनर का वाइफ लोन वो क्रेडिटर्स ही होता है. तो क्रेडिटर्स और वाइफ का लोन सेम तरीके से सेम रैंक में ट्रीट करना. सर मेरे पास अवेलेबल है 12,000 और दोनों का लोन अमाउंट है 30,000 एंड 15,000, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बोलो 12,000 किसको देंगे पहले? बोलो बोलो. पेमेंट क्या मन में आ रहा है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड मिसेस ए लोन. कौन सा रेशियो? 2:1. समझ में आया? बिकॉज दोनों का अगर Yes, sir. पोजीशन सेम ही है तो दोनों को एज पर देयर आउटस्टैंडिंग रेशियो में ही उसको मिलना चाहिए. क्रेडिटर्स का भी जो स्टेटस है और मिसेस ए का लोन का भी अगर सेम स्टेटस है तो सेम रेशियो से मिलना चाहिए. जो रेशियो मतलब वो लोगों का जो बैलेंस बचा हुआ है उसका 30,000 एंड 50,000, दैट इज 2:1. तो 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें? बोलो कितना आएगा बेटा? 8,000, 4,000. 10,000, 8,000. 8,000 और उसका जाएगा 2,000, 4,000. Sir, 4,000. क्लियर? और कुछ बैलेंस बचा है? बैलेंस कुछ बचा है? यस और नो? No, sir. नील. तो बैलेंस कितना? बैलेंस
आफ्टर फर्स्ट रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन के बाद कितना बैलेंस है? एक काम करते हैं, बैलेंस आफ्टर फर्स्ट रियलाइजेशन नील, आउटस्टैंडिंग वेजेस नील, टैक्स ड्यूज नील, बैंक लोन नील, क्रेडिटर्स कितना? 22, 22, 22, लोन 11, 11, लोन ओके। सेकेंड रियलाइजेशन कितना? सेकेंड रियलाइजेशन बोल बेटा कितना? 80,000, 50,000। उसके बाद सर 50 नहीं था शायद सर। 80 था सर। 80 था। लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना? 5,000 सर। 5,000। कितना आता है? 75। किसको पेमेंट करोगे? फर्स्ट पेमेंट होगा लेस क्रेडिटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। चलिए सेम रेशियो विल मेंटेन। कितना वो लोगों का बाकी है? 22,000 एंड 11,000 टोटल कितना होता है? 33,000। खोला 33,000। तो अगर 33,000 है तो 33,000 कैसे देंगे? अच्छा, बैलेंस आफ्टर सेकंड रियलाइजेशन। ओमा ये कैसे यहां पर आ गया? कैसे? थोड़ा गलती हो गया। बैलेंस आफ्टर सेकंड रियलाइजेशन, हाँ 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 हाँ, बैलेंस आफ्टर फर्स्ट रियलाइजेशन। तो कितना आएगा? 33 पेमेंट करने का मतलब है इसको पेमेंट करो 22 और उसको पेमेंट करो 11। कितना बचेगा? बोलो बेटा। 75, 42, 42, 42। किसको दोगे अब? किसको दोगे? लोन सर। यस। कौन सा लोन? पार्टनर का लोन। 15,000 आराम से हो जाएगा।
अगर नहीं होता तो मुझे यहां पर भी रेशियो करना पड़ता। पार्टनर्स लोन कितना? पार्टनर्स लोन हाउ मच? 10,000, 5,000. 10,000. 15,000। चलो 10,000 इसका 5,000। बैलेंस कितना बचा है? 27,000. 27,000। मेरा कैपिटल कितना है? 2020। तो पेमेंट किसको करूंगा? सर रेशियो में दोनों का ही कैपिटल सेम है और दोनों का पीएसआर भी सेम है, तो दोनों को सेम रेशियो में डाल सकता हूं। नाउ सवाल अभी कुछ नहीं उठाऊंगा, यहां पर भी छोड़ूंगा। लेस पेमेंट ऑफ कैपिटल कितना? पेमेंट ऑफ कैपिटल सर बैलेंस जो बचा सब 27. 27,000। कौन सा रेशियो? 1:1 1:1. पीएसआर में। उसका कैपिटल पीएसआर में ही है, तो मैं आराम से दे सकूंगा कितना? 13,500. 13,500। ओके, और कोई रियलाइजेशन हुआ है? नो। वही लास्ट था, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना बोलो? 6,500. 1,500. इसका भी? Yes sir. Yes, sir. और कुछ है? नो सर, यहां पर ही तो स्टोरी खत्म हो जाता है। तो यहां पर मैंने जो शेड्यूल आपको सिखाया था वो क्लियर है आपका? ठीक, 2 जगह टिप्पणी करूंगा और कुछ नहीं। यहां तक कोई डाउट? No, sir. अच्छा, यहां पर मैंने बोल दिया था सिक्योर्ड एसेट मिला था 25,000। अगर मैं 25 के जगह ये 15 लिखता तो याद रखिएगा, मैं लिखाऊंगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंड एसेट रियलाइज इट इज सिक्योर्ड। तो मेरा सिक्योर्ड लोन था 20,000, एसेट रियलाइज हो रहा है 25,000। मैं आराम से बोल सकता हूं पूरा लोन का ही 20,000 मेरा सिक्योर है। लेकिन अगर सिक्योर्ड एसेट लेस देन द सिक्योर्ड लोन है तो एक्सेस अमाउंट, डेफिसिट अमाउंट इज ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड लोन। इसका मतलब है नोट किसके रिलेटेड? सिक्योर्ड लोन के रिलेटेड। अच्छा, यहां पर नहीं दूंगा। पहला नोट, secured loan to the extent the amount realized is considered as secured loan. If amount realized from security, if amount realized from security is more than the actual amount of loan, then assume entire loan is secured. Assume करूंगा entire amount loan is secured. However, if amount realized from security
is less than the secured, less than the loan amount, then the difference amount of loan is treated as unsecured loan and treated as same rank as other creditors. जिंदगी भर ये नोट तुम्हारा काम में आएगा। भाई साउंड बंद रखो। हर साल ना वाला परिणाम एक साल के थी भलो का बाद बढ़ाई तो बढ़ाई ना भाई तो बनो कर सकते परिणाम बोले एक साल तू देख लो बोला तू चलिए, इसका मतलब क्या है? यहां पर मेरा अगर प्रॉब्लम देखेंगे पूरा लोन अमाउंट था 20,000 और आपको मिला है 25,000, तो पूरा ही सिक्योर्ड है। लेकिन उसको अगर उल्टा सोचते हो, एज्यूमिंग